सेशन 3 में आपका स्वागत है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में लगी हुई है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आर्थिक समृद्धि का दृष्टिगोचर है। यह भारतीय समाज को 4 बार पेंशन, स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी, अपने कामों में प्रदान करता है। जो हम कर रहे हैं, जिस तरह से हमें राजनीतिक आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, और जो भी हम कर रहे हैं 18 वर्ष में हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्ड मिल जाता है और जाके सरकार बना देते हैं। वोट दे दिया, जिसका मेजोरिटी है सरकार बना। लेकिन सरकार बनाने के बाद संविधान में आर्थिक आज़ादी की व्यवस्था नहीं की गई। सरकार तो बना देती है मगर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है नागरिक की। मगर हम लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हेड सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क देते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि जो अनपढ़ हैं उनको पर डे 165 रुपया फिजिकल क्रेडिट भेज देंगे। अब फिजिकल क्रेडिट का मतलब हुआ कि क्रेडिट मंत्रालय की तरफ से आपको मिला कि आप इतना कमाते हैं, चाहे आप बैठे रहे, आपको उसके लिए हमने कुछ काम दिए। उसकी मेजरमेंट 7 दिन की होती है, क्योंकि हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले हैं, 30 दिन का काम नहीं देते हैं। वह काम 4 दिन में हो सकता है, क्योंकि वह काम का एक मेजरमेंट होता है। और 4 संडे को हमारा प्राइवेट सेक्टर के साथ कॉन्टैक्ट रहता है। कहीं भी आप काम कर रहे हैं तो वो मैनेज कर देता है, अगर हमें लेबर का कोई ऐसा इधर उधर हो। अब 165 रुपया पर डे का मतलब ये हुआ कि 82.50 संविधानिक तौर पर आपके प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर में आएगा। अब ये देखिए कि कैसे आया। 165 का 10% पेंशन, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डियरनेस और 10% ग्रेचुटी, ठीक है, और 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट। ये 5 चीजें हम आपको संविधानिक तौर पर प्रदान की। अब कहेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, तो 70% लोग जो है 40,000 से नीचे हैं। और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज नंबर का मतलब हुआ जो 40,000 से नीचे कमा रहे हैं। उसमें अनएम्प्लॉयड भी है, बेरोजगार भी है, बिलो पॉवर्टी लाइन भी है। और बाकी जो 30% लोग हैं वह जो है 7 लाख से मतलब कि आपको कमा रहे हैं, मतलब कि वो जो है 40,000 प्रति माह से ऊपर कमा रहे हैं। अब देखिए, जो 40,000 प्रति माह से जो ऊपर कमा रहे हैं उसमें 50% गवर्नमेंट सर्वेंट है और 50% प्राइवेट सर्वेंट है, बाकी 70%। तो जो हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं उसमें से सारा खर्चा जो है उधर चला जाता है, कल्याण ढंग से हो नहीं पाता है, क्योंकि सीधा मंत्रालय है ही नहीं। हमने 15 अगस्त 1947 को सिर्फ राजनीतिक आज़ादी ली। कोई भी सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल मानती है एम्प्लॉयमेंट को, कि आपको दिया तो बढ़िया, नहीं दिया तो भी बढ़िया। हमारी जो व्यवस्था है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जो संविधान बना के चल रही है, जो विचारधारा अमितेश्वरवाद के तहत प्रचार प्रसार कर रही है, इस किताब के जरिए, ट्रूथ ऑन लिटरेंस के जरिए, उसके जरिए आपको ये गश्ती है। साथ साथ हम लोगों के यहाँ 6 राष्ट्रपति भवन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हम लोग जो हैं मंदिर के डॉक्यूमेंट्स को, हम लोगों ने जो भारतवर्ष में आदिकाल से कर्म किया है, त्रिशूल मांग में सिंदूर, शिव पार्वती मंदिर का दृष्टिगोचर। जो शिव भक्त है, जो आदिकाल से उन्होंने शिव मंदिर बनवाए। जो विष्णु भक्त है, विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा, अमिताभ, लता, जितने भी विष्णु लक्ष्मी चतुर्भुज लक्ष्मी भक्त हैं, उन्होंने विष्णु लक्ष्मी मंदिर बनवाए। तीसरे हैं ब्रह्मा सरस्वती। जो ब्रह्मा सरस्वती के भक्त हैं उन्होंने किताब लिखा, क्योंकि ब्रह्मा सरस्वती के मंदिर आपको मिलेंगे भारत में 1-2 मिलेंगे, तो उन्होंने किताब लिखा। आज मॉडर्न ISBN नंबर, जैसे ट्रूथ ऑन लिटरेंस ISBN नंबर है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/0, रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03/0। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए ये ब्रह्मा सरस्वती मंदिर रूप में है। इसी तरह से 175 करोड़ हैं ऐसे। तब राष्ट्रपति भवन नंबर 4 में आदि शक्ति जगदम्बा, जो माता के भक्त हैं, जो देवी के भक्त हैं, उन्होंने मंदिर बनवाया है आदि शक्ति जगदम्बा का। उसको लेकर राष्ट्रपति भवन नंबर 4 बनाया गया। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 के तहत प्रत्येक 100 वर्ष की भगवान भगवती हैं।
प्रत्यक्ष उन वर्ष की ब्रह्मानुभूति वो हुए जो कि आपको जितने भी देवी देवता हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ज्ञान लक्ष्मी शक्ति छोड़कर हमारे पास अनंत देवी देवता है जिन्होंने छोटे छोटे बहुत सारे काम किए हैं। अब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जो छोटे छोटे काम करके उन्होंने भारतीय समाज में अपना स्थान बनाया, उन सब के लिए प्रत्येक से उन वर्ष और छठा है जो 15 अगस्त 1947 से जो कानून बनाए गए, तब हम आर्थिक आज़ादी और राजनीतिक आज़ादी दोनों को साथ साथ में देखे गए, मगर संभव नहीं है, संभव नहीं है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब संभव नहीं होता है माँ बाप के लिए कि दोनों बच्चों को एक साथ सुला दें, छोटा सा बिस्तर रहता है। तो जब बड़े हो जाते हैं तो बड़ी व्यवस्थाएं बन जाती हैं। उस समय में हमारी आबादी थी 33 करोड़ भारतवर्ष की, अब है 145 करोड़। भारत का विश्व का नंबर 1 आबादी देश। रोजगार की समस्या इतनी जटिल है कि आप कोट पेंट टाइप पहन के देखेंगे मगर रोजगार है नहीं। अब रोजगार नहीं है, जिनके पास रोजगार है वो फिर उतना शेयर नहीं करते हैं। अगर शेयर करेंगे 10 बातें सुनाएंगे कि आपको ये किया, आपको वो किया, तो स्वाभिमान के साथ कभी भी आपको इलेक्शन कार्ड के लिए कोई नहीं सुनाता है। राष्ट्र अपना जो कर्तव्य है वो 15 अगस्त या फिर जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं उस दिन जयंती मनाकर संपन्न कर लेता है। लेकिन अगर आप किसी इंडिविजुअल से कोई भी मदद लीजिएगा तो आर्थिक रूप से 10 बार आपको सुनाएगा कि हमने आपको ये कर दिया, हमने आपको वो कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको दिया, क्योंकि हम लोगों ने वो व्यवस्था नहीं बनाई। और इसीलिए लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया इसी विचारधारा के साथ जो लिटरेट, जो थोड़ा बहुत लिटरेट है, पढ़ा लिखा है, उसको 187.50 पैसा देते हैं पर डे फिस्कल क्रेडिट। अच्छा, हमारे पास फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड को कवर करता है। अनऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड को तो बस एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर को तो वह ऐसे ही मतलब कि कुछ भी बोल दिया बस हो गया। अब समस्या हमें आती है न कि ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड को, क्योंकि जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, जिनके पास रेगुलर इनकम नहीं है, उनको समस्या है। अगर एक बार जॉब चला गया 3-4 महीना हवा पी के रहो। फैमिली की जिम्मेदारी रहती है, किराए का मकान रहता है, कहने के लिए गांव का आमदनी, गांव की आमदनी नहीं होती है। ये समाज का यही दृष्टिगोचर है। आर्थिक रूप से आर्थिक आज़ादी के लिए लेबर पार्टी ऑफ इंडिया अपनी विचारधाराओं को आगे बढ़ा रही है। और अगर जो है 5th पास में 250 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट, तो हम लोगों ने सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफिस फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है। इसके अलावा जो लोग 8th पास है 312.50 पैसे, 10th पास के लिए 375 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज। उसके बाद जो है +2 यानी कि 12th पास के लिए 437.50 पैसा, और जो ग्रेजुएशन है 500 रुपया पर डे, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है 560 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, और डिलेट 590 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट। और जो आपका जो एमफिल है उसके लिए हम लोगों ने 710 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज दिया है, और पीएचडी के लिए हम लोगों ने दिया है 750 रुपया। अब इसके अलावा 145 करोड़ के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया का निर्माण किया है। अब उसके तहत ऑर्गेनाइज्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है। इसके ज़रिए 10 एमए डिग्री या 10 पीएचडी डिग्री या 10 एमफिल डिग्री या 10 डीलर डिग्री प्राप्त करके व्यक्ति 40,000 प्रति माह से ऊपर जा सकता है। संवैधानिक तौर पर कहीं भी विश्व में ये प्रबंध नहीं किया गया है। हमने एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगवाया, क्योंकि आपका जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका कोई महत्व नहीं है अगर उद्योगपति उसको आशीर्वाद न दे, या फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी के जरिए आप कोई कंपटीशन न क्वालिफाई कर पाए। सिर्फ और सिर्फ 15% लोगों के पास ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसको सरकार के जरिए आशीर्वाद है। प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना पड़ेगा, हमें स्वरोजगारी सचिवालय बनाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तभी हम लोगों ने 3 बजट बनाए। 2 बजट तो अंग्रेजों ने बना के चले गए, जिसको मेंटेन करके 15 अगस्त से 1947 से भारतवर्ष के जो प्रतिनिधि हैं वो मेंटेन करके रखे हुए हैं। और हम लोगों ने अमितेश्वरवाद के तहत शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407। अच्छा, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस OSEMBoffice2001@gmail.com के जरिए हम लोगों ने इस चीज़ को 3 बजट में परिवर्तित किया। 3 बजट कैसे? आपका जो 70% लोग हैं जो 40,000 से नीचे कमा रहे हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, उनको पता भी नहीं चलता है इनडायरेक्ट टैक्स दे, और वो सारे पैसे जो है इधर उधर खर्च कर दिए जाते हैं।
क्योंकि संवैधानिक तौर पर कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई, क्योंकि सब जगह डायरेक्टिव प्रिंसिपल डाल रखा है एम्प्लॉयमेंट को। हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है, फंडामेंटल राइट दिया है, सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग टू सर्टेन मिनिस्ट्री ऑफ इस फंडामेंटल राइट। और इसको मैनेज करने के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का बजट बनाया। और यह बजट केंद्रीय में और राज्य में इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी हैं उसका व्यवस्थित व्यवस्था करता है। और उसी इनडायरेक्ट टैक्स से हम लोग जो है पेंशन, ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस और मिनिस्ट्रियल बेनिफिट के जरिए आपको 4 बार पेंशन, 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष और 18 वर्ष पर जीवन पर्याप्त पेंशन देते हैं। एक रेगुलराइज इनकम माता पिता के समान होता है। और हर एक साल सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टेन कैश, सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ सोइंग फाइनेंस कमीशन के जरिए आपका देख रेख करते हैं। 145 करोड़ आबादी हो, 50-50% शेयर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 50% स्टेट गवर्नमेंट देती है। और यही विचारधारा के साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हेड के साथ आपके साथ कार्य कर रही है। पिछले 23 वर्षों में 6 राष्ट्रपति भवन के आशीर्वाद से, और माइनॉरिटी के लिए भी हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन बनाया है। प्रत्येक माइनॉरिटी समाज के लिए एक राष्ट्रपति भवन दस्तावेज के रूप में, क्योंकि जो मंदिर है या पवित्र स्थान है उसको लेकर एक राष्ट्रपति, इसलिए कि अगर हम लोग स्वरोजगार बन के स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लेकर रहेंगे तो परमात्मा भी राष्ट्रपति भवन में कहे जाएंगे। एक एक मंदिर हर एक जनता द्वारा आदि काल से 175 करोड़ मंदिर बनवाए गए, तो उसको हम लोग राष्ट्रपति भवन कहते हैं। हेड क्वार्टर अभी शारदापुर बनाया गया, उसके बाद उसको फिर नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब तक ये काम नहीं होता है तब तक हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। हम लोगों ने लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का ही सेशन है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट सेशन, जो कि 1 से लेकर 100 इंग्लिश में, 101 से लेकर 200 हिंदी में, 201 से 225 मैथिली में, 226 से 300 आपको जो है सो इंग्लिश में, 301 से 400 हिंदी में, 401 से 500 मैथिली में, 501 से 700 इंग्लिश में, 701 से 900 हिंदी में और 901 से 1100 मैथिली में सेशन निरंतर अपलोडेड है, आप उसको सुन सकते हैं। इसके अलावा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का 3 सेशन है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट का सेशन है। इसके अलावा हमारा जो राष्ट्रीय पर्व बनाते हैं 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर। 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है, क्योंकि आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि आपको डबल सैलरी व्यवस्था, एक प्राइवेट सेक्टर के जरिए जो आपके प्राइवेट पापा मामा हैं उनके ज़रिए, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि आपके सरकारी माता पिता हैं उनके ज़रिए आपको फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिलती है। और इसीलिए ये आप जब भी हमारा सेशन देखेंगे ये फिजिकल क्रेडिट लेके चलते हैं। हम लोग जहाँ भी इलेक्शन में जाते हैं, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द 2024 में इलेक्शन है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ अपने विचारों के साथ लोकसभा के लिए लड़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें, सब्सक्राइब करें, लाइकिंग करें और इसको जो है आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपका जीवन आपके हाथ में है। स्वाभिमान से, सेल्फ रिलायंस से जिए, एक इज्जत के साथ जिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट को सम्मान दिलाएं। अगर आप एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे माता का सम्मान दिलाएंगे आप भी सम्मान के साथ जिएंगे, एक इज्जतदार जिंदगी जिएंगे, नहीं तो घुट घुट के जीना पड़ेगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाएं, लेबर पार्टी की विचारधारा को अपनाएं, सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क। और जितने भी विधानसभा हैं सब जगह लेबर पार्टी ऑफ इंडिया सभी जगह अपने कैंडिडेट को फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ उपस्थित कर रही है। अमितेश्वर झा के नेतृत्व में, प्रेसिडेंट अमितेश्वर झा के नेतृत्व में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं और इसको आगे बढ़ा रही है। इसके अलावा हमारी जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट 6 राष्ट्रपति भवन जो है 6 कमरे में, पहला कमरा हो गया जिसको हम लोग 6 राष्ट्रपति भवन, पहला हो गया शिवपुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता में 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति मंदिर ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ पुष्पांजलि, राष्ट्रपति भवन आदि शक्ति जगदम्बा, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती, राष्ट्रपति भवन प्रत्येक शून्य वर्षित भगवान विभूति, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ पुष्पांजलि, राष्ट्रपति भवन हिंदू गवर्नमेंट कमेंटेटरी टाइम स्पेंट 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, 175 करोड़ पुष्पांजलि आर्थिक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द हैंड के साथ ये काम कर रही है। प्रोटोन लिटम्स किताब अवश्य कर दे, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा यह पब्लिश किया गया है, 23वां एडिशन चल रहा है। इस किताब को अवश्य करते हैं और इसको आगे बढ़ाएं ताकि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विधानसभा में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम एक्ट 2000 OSMBI 2001 एक्ट बिल शारदापुर बिहार लागू हो और जो है आपको घर बैठे 4 बार पेंशन आए,
एक बात और, आपका जो प्रोविडेंट फंड है वो भी प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड में जमा होगा, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्राइवेट सेक्टर में। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साथ दें और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए